अगर साल को शुभ बनाना है तो आपको अपने घर में भी बड़े बदलाव करने होंगे। आपके घर का फर्नीचर, आपके घर का पर्दा, आपके घर की दीवार पर कलर, ये सब आपको ध्यान रखना है। घर में रखा कॉमन फर्नीचर आपके लिए सौभाग्य कैसे लाएगा, आपको फर्नीचर खरीदते वक्त क्या ध्यान रखना है और जो फर्नीचर खरीद लिया उसको किस दिशा में रखना है, ये पूरी जानकारी दूंगी। आपके घर में पर्दे चमकदार होंगे और चमत्कार भी करेंगे। वो पर्दे किस रंग के होने चाहिए, किस डायरेक्शन में होने चाहिए, ये भी जानेंगे। साथ ही आपकी दीवार को शुभ आप कैसे बनाएंगे, किस कलर की होगी, ये सब बताऊंगी। आइए अब आपको आज का पहला महा उपाय क्या है ये बताती हूँ। क्या आपके घर में पैसे हैं लेकिन डर लगता है कि पैसा कम ना हो जाए? घर में सोने का चौरस सिक्का रखें, डॉग को दूध पिलाएं, अपने कमरे में मोर पंख रखें। धीरे धीरे आपका यह डर दूर हो जाएगा। आपके घर का फर्नीचर आपके लिए शुभ साबित हो सकता है, आने वाले साल को बेहद खास बना सकते हैं। आपको क्या करना है वो जानिए। अपने घर को नया लुक भी दीजिए और वास्तु के हिसाब से घर को परफेक्ट बना लीजिए। आपके ड्राइंग रूम में कैसा फर्नीचर रखना है पहले वो जानिए। कमरे में सोफा, कुर्सी या मेज रखने के लिए आप पश्चिम या दक्षिण दिशा को चुनें। साथ ही आप भारी फर्नीचर का इस्तेमाल करें। घर के मुखिया के बैठने के लिए रखी गई कुर्सी इस तरह रखें कि उनका मुंह पूर्व दिशा की ओर रहे। अब बात बेडरूम की। बेडरूम में सबसे ज़रूरी फर्नीचर होता है बेड। अगर बेड को दीवार के साथ नज़दीक सटा कर रख रहे हैं तो ये ज़रूर देख लें कि सिर के पीछे की दीवार काफ़ी मजबूत हो। आपका सिर ना तो दीवार के कोने में हो और ना ही किसी अलमारी के पीछे। इसके साथ ही सोते समय आपके पैर भी दीवार की ओर नहीं होने चाहिए। यह आपके लिए बहुत बुरा साबित हो सकता है, इसीलिए ध्यान रखिएगा। अब बात आपके ड्रेसिंग टेबल की। ज़्यादातर लोग घर में ड्रेसिंग टेबल बेडरूम में ही रखते हैं। अगर आप बेड पर और शीशे में साफ दिखाई दे रहा है तो सोने से पहले उस शीशे को पूरा ढक दें। रूम में ऐसा आईना लगाएं जिसमें आपका पूरा शरीर दिखे। अपने बेडरूम में बिजली की आइटम ना रखें, चाहे वो टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप या कोई दूसरी चीज़ ही क्यों ना हो। ये एनर्जी को ब्लॉक करते हैं। इन्हें रखने से आपके मन का सुकून खत्म होता है। बेडरूम का रंग कैसा हो ये जान लीजिए। अगर आप रोमांटिक टच देना चाहते हैं तो लाइट पिंक, हल्का सा रेड, मजेंटा, लैवेंडर या फिर हम बोल सकते हैं कैरेट ऑरेंज को कलर यूज़ को थोड़ा थोड़ा इंटीरियर्स में यूज़ कर सकते हैं। परफेक्ट फर्नीचर आपके घर को स्वर्ग बना सकता है। फर्नीचर बनवाते या खरीदते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। आप भी जानिए कौन सी हैं वो बातें। भारी भरकम फर्नीचर की जगह पर हल्का फर्नीचर लें। गोल घुमावदार कट वाला फर्नीचर ना लें, ये महंगा तो है ही, साथ ही साथ इसके रख रखाव की ओर भी खास ध्यान देना पड़ता है। इस तरह की चीज़ें हमेशा फैशन में नहीं रहती हैं। सीधे कट और डिज़ाइन वाला फर्नीचर लें, ये सदाबहार भी होता है और महंगा भी नहीं होता। रॉट आयरन का फर्नीचर अब फैशन में नहीं है, पर रॉट आयरन और लकड़ी के मिक्स मैच करके तैयार फर्नीचर खूबसूरत लगता है और ये फैशन में भी है। फर्नीचर के रंग के लिए या तो लकड़ी को आधार मानकर चलें या फिर फर्नीचर के कपड़े को। फर्नीचर नेचुरली टीक वुड के रंग का ही हो तो बेहतर है। अगर प्राकृतिक टीक वुड रंग देखने में अच्छा ना लगे तो उसमें गहरे रंग का टच दे सकते हैं। चाहे तो इसमें वॉलनट का हल्का सा टच भी दे सकते हैं। साथ में पीतल का नॉब लगवा देने से इसका लुक और बढ़िया हो जाता है। ध्यान रहे कि सारा फर्नीचर गहरे रंग का ना हो। रोजवुड के रंग से बचें, इसमें भी फर्नीचर देखने में भारी भरकम लगता है। अब आपको आज का दूसरा महा उपाय क्या है, चलिए ये बताती हूँ। क्या लाख चाहकर भी पैसे नहीं मिल रहे? एक नारियल पर सिंदूर, मौली, अक्षत अर्पित कर पूजा करें, फिर हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाएं। पैसे का फायदा होगा। फर्नीचर आपके घर की सुंदरता को तो बढ़ाता ही है, लेकिन अगर आप अपने फर्नीचर खरीदने में गलती कर दी तो बहुत समस्याएं भी ला सकता है। आपको क्या बिल्कुल नहीं करना है वो जानिए। कई बार होता क्या है कि आप अपनी सुविधा के मुताबिक फर्नीचर बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए लकड़ी या बनवाया गया फर्नीचर शुभ दिन देखकर ही खरीदें। आपको जो काम बिल्कुल नहीं करना है वो जानिए। कभी भी मंगलवार, शनिवार या अमावस्या को ना खरीदें। अमावस्या वाले दिन, फिर चाहे कोई भी दिन क्यों ना हो, उस दिन फर्नीचर ना खरीदें। हर महीने अमावस्या आती है, मैं बताती रहती हूँ, इसीलिए इसका ध्यान रखना ही है। फर्नीचर की लकड़ी हमेशा किसी अच्छे पेड़ की होनी चाहिए, जिसे घर के नज़दीक जाने से ही आपको पॉजिटिव एनर्जी मिले। अशोका, साल, चंदन, शीशम और नीम के पेड़ इन्हीं में से एक हैं। इनको रखने से भी शुभ फल मिलता है।
फर्नीचर के किनारे नुकीले नहीं होने चाहिए क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जी देते हैं। इनके किनारे गोलकार होने चाहिए। आजकल फर्नीचर पर तरह तरह का प्रिंट भी चलन है। अगर आप भी अपने फर्नीचर प्रिंटेड चाहते हैं तो उस पर शेर, चीता, सूरज, फूल, मोर, घोड़ा, गाय के चित्र बनवाना शुभ होता है। ध्यान रहे कि फर्नीचर पर गहरी पॉलिश ना करवाकर हल्की पॉलिश करवाएं। आपके घर में फर्नीचर है तो आपको कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। आपका दुर्भाग्य बदल जाएगा, सौभाग्य आएगा। आपको क्या ध्यान रखना है वो जानिए। घर के सेफ को कभी भी खाली ना रखें। कई लोग घर या दुकान में तिजोरी रखते हैं। ऐसे में इस बात का खास ख्याल रखना जरूरी है कि तिजोरी कभी भी खाली ना रहे। ऐसा होने पर घर में दुर्भाग्य बढ़ता है और पैसों की कमी आती है। इससे बचने के लिए तिजोरी में चांदी का सिक्का रखें ताकि पैसे ना होने पर तिजोरी पूरी तरह से खाली ना रहे। बीम के नीचे पलंग ना रखें। बीम के नीचे पलंग रखना गलत माना जाता है। ऐसा करने से मनुष्य थका थका और टेंशन में रहने लगता है। साथ ही बीम के नीचे रखे पलंग पर सोने वाले को अपने कामों में कई तरह की रुकावटें और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इससे छुटकारा पाने के लिए पलंग को बीम के नीचे से हटा दें। अलमारियां कभी भी खुली ना रखें। खुली अलमारी घर में नेगेटिव एनर्जी पैदा करती है, जिसके कारण बीमारियां और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए खास तौर पर ध्यान रहे कि काम ना होने पर घर की कोई भी अलमारी खुली ना रहे। बेडरूम में किस तरह ना रखें आईना। बेडरूम में पलंग के सामने ड्रेसिंग टेबल या आईना ना रखें। इससे पति पत्नी में तनाव पैदा होता है और परिवार की आर्थिक स्थिति पर भी बुरा असर पड़ता है। इसे बचने के लिए बेडरूम में कांच को इस तरह रखें कि उसमें पलंग दिखाई ना दे। झाड़ू, पोछा और डस्टबिन खुले में ना रखें। झाड़ू, पोछा या डस्टबिन को खुले में नहीं रखना चाहिए क्योंकि ये घर में आने वाली पॉजिटिव एनर्जी को नष्ट कर देता है। साथ ही ये बाद सफलता में रुकावट का कारण भी बन सकती है। याद रहे, झाड़ू को कभी भी रसोई घर में ना रखें क्योंकि ये आपकी आय और अन्न दोनों के लिए अच्छा नहीं माना जाता। उपयोग ना होने पर बाथरूम को बंद रखें। अलमारी की तरह खुला बाथरूम का दरवाज़ा भी नेगेटिव एनर्जी लाता है। जब भी बाथरूम को यूज़ करना हो तब उसका दरवाज़ा बंद रखें। इस बात का भी खास तरीके से ध्यान दीजिए। बाथरूम हमेशा क्लीन होना चाहिए। गंदा बाथरूम भी आपकी सक्सेस और कामों में रुकावटों का कारण बन सकता है। शो में वक्त हो गया है आपको आज का तीसरा महा उपाय बताने का। क्या आपकी किस्मत साथ नहीं देती? बार बार धोखा दे जाती है? अमावस्या के दिन पीले त्रिकोण आकृति वाला एक झंडा विष्णु मंदिर में ऊंचाई पर लगा दीजिए, ऊंचे स्थान पर, कि वो लहराता हुआ रहे। आपका भाग्य जल्दी ही चमक उठेगा। झंडा लगातार वहां लगा रहना चाहिए, ये ज़रूरी शर्त है। जब इंटीरियर की बात हो ही रही है तो आपको पर्दों से जुड़ी खास जानकारी देती हूँ। पर्दे आपके घर को सुंदर बनाते हैं, लेकिन इन पर्दों का कलर कैसा होना चाहिए ये जानना भी तो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आइए आपको बताती हूँ। ग्रीन कलर जो है ये ग्रोथ और पॉजिटिव एनर्जी का प्रतीक है। इस रंग को शुभ माना जाता है। ये रंग अच्छी सेहत का प्रतीक भी माना जाता है। इसीलिए सभी हॉस्पिटल में हरे रंगों के पर्दों का प्रयोग होता है। ये रंग बीमार को जल्दी ठीक करने की ताकत रखता है और घर में हरे पर्दे का इस्तेमाल स्टडी रूम में करना चाहिए। इससे बच्चों की क्रिएटिविटी बढ़ती है। अगर ईस्ट डायरेक्शन में हरे रंग के पर्दों का इस्तेमाल करते हैं तो सात्विक और आगे सोचने वाले बनते हैं। अब बात करते हैं बैंगनी रंग की। ये रंग विश्वास का रंग है, इसीलिए अपने कमरों में हल्का पर्पल कलर के पर्दों का उपयोग करने से घर का पूरा वातावरण शांत और खुशनुमा बना रहता है। किसी हद तक ये रंग अध्यात्म से भी जोड़ने की कोशिश करता है। रेड कलर। रेड कलर बहादुरी और शक्ति का प्रतीक है। बेडरूम में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका असर दिमाग पर बहुत तेज़ी से होता है। इसका प्रयोग किसी कमरे में भी नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी बातों में नर्वस होने वालों के लिए ये अच्छा नहीं होता। ये रंग दक्षिण के कोने का कमरा अगर हो वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे तो परफेक्ट रहेगा। येलो कलर। ये कलर ज्ञान, तपस्या, धैर्य का प्रतीक है। पूजा घर में इस रंग का इस्तेमाल करना सबसे अच्छा माना जाता है। पूजा घर में अगर आप पर्दों का उपयोग इस कलर का करते हैं, पीले रंग के पर्दे लगाते हैं तो अच्छा रहेगा। ये रंग उस कमरे की चमक और रोशनी को बढ़ाने में भी मददगार है जहां सीधे तौर पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। दक्षिण पूर्वी कमरे में पीले या नारंगी रंग का इस्तेमाल करना चाहिए। नारंगी रंग ये पॉजिटिविटी का रंग है। नारंगी रंग का प्रभाव हमारे मन, मस्तिष्क के कोने में होने वाले विचारों पर पड़ता है। ये रंग आपकी सोच में गंभीरता लाता है। अगर आपसी रिलेशनशिप में परेशानी हो रही है तो आपको अपने बेडरूम में नारंगी रंग का पर्दा लगाना चाहिए। इससे संबंधों में गर्माहट आएगी। गुलाबी रंग।
पिंक कलर मन को मोह लेने वाला है। इस रंग को देखने से ही आप लोगों के अंदर रोमांस जो है वो जग जाता है। इस कारण साउथ वेस्ट डायरेक्शन में या फिर नॉर्थ डायरेक्शन में या ईस्ट डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में इसका पर्दा लगाना शुभ माना गया है। हल्का पिंक, बिल्कुल सॉफ्ट पिंक का पर्दा लगाने से मानसिक शांति, रिश्तों में मधुरता आती है, लाइफ रोमांस से भर जाती है। ब्लैक कलर, ब्लैक कलर का उपयोग कभी भी घरों की सजावट में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे नेगेटिविटी बनी रहती है। इससे घर का पूरा माहौल निराशाजनक बन जाता है। ब्लू कलर, उत्तर दिशा के कमरे में नीले रंग के पर्दे लगाने चाहिए। ये रंग हमारे सपने को पूरा करने वाला होता है। इस रंग के पर्दे का इस्तेमाल मेडिटेशन रूम, बेडरूम और ड्राइंग रूम में करना चाहिए। इस रंग के प्रभाव से शांति और धैर्य आता है। सफ़ेद और क्रीम रंग, ये रंग शांति प्रदान करने वाला रंग है। ये रंग सर्वगुण संपन्न है। आपका बेडरूम में उत्तर पश्चिम या केवल पश्चिम दिशा में अगर आपका बेडरूम है तो आप क्रीम सफ़ेद रंग के पर्दे लगा सकते हैं। ड्राइंग रूम में भी आप क्रीम या सफ़ेद रंग के पर्दे का प्रयोग कर सकते हैं। आइए अब आपको आज का चौथा महाउपाय क्या है ये बताती हूँ। क्या लक्ष्मी जी को फटाफट प्रसन्न करना चाहते हैं? आप देवी लक्ष्मी के चित्र या मूर्ति के सामने 9 बातियों का घी का दीपक जलाएं। उसी दिन धन लाभ होगा और माता हमेशा आप पर प्रसन्न रहेंगी। अब आपको घर के कलर के बारे में खास इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। अगर घर का कलर सही ना हुआ तो आपको बहुत मुश्किल हो सकती है। नए साल में घर का कलर बिल्कुल ठीक करवा लीजिएगा। आपको क्या करना है वो जानिए। ड्राइंग रूम का कलर कैसा होना चाहिए? देखिए, मेहमानों का कमरा या जिसको हम स्वागत कक्ष ड्राइंग रूम बोलते हैं, घर का बहुत ही अहम कमरा होता है। ये वो स्थान है जहाँ पर घर के सभी सदस्य एक साथ बैठते हैं और जब मेहमान आते हैं तब सबसे पहले इसी कमरे में उनका स्वागत होता है। ड्राइंग रूम में ऐसे रंगों का इस्तेमाल करें जो आपके इंटीरियर्स में 4 चांद लगा दें। अपने ड्राइंग रूम में सफ़ेद, गुलाबी, पीला, क्रीम या हल्का ब्राउन कलर और हल्के नीले रंग का इस्तेमाल करना चाहिए। बेडरूम की अगर हम बात करें तो ये कैसा कलर होना चाहिए? दीवारों पर गहरे और आंखों को चुभाने वाले रंगों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस कमरे में हल्के और वैसे रंगों का प्रयोग करें जो आपके मन को शांति और सौम्यता प्रदान करने वाले हों। बेडरूम की दीवारों पर आसमानी, हल्का गुलाबी, हल्का हरा और क्रीम रंग का इस्तेमाल होना चाहिए। डाइनिंग रूम में किस कलर का यूज़ करें? इस स्थान पर वैसे रंग का प्रयोग किया जाए जो घर के सभी सदस्यों को जोड़ने वाला हो, फैसले लेने में मदद करने वाला हो। इस कमरे में हल्का हरा, गुलाबी, आसमानी या पीला रंग शुभ फल देता है। रसोई घर की अगर हम बात करें तो वास्तुशास्त्र में दक्षिण पूर्व दिशा में आग्नेय कोण भी कहा जाता है। इससे रसोई घर यहाँ पे बनना चाहिए। इस दिशा के स्वामी ग्रह शुक्र हैं और देवता अग्नि। अपने रसोई घर में पॉजिटिव एनर्जी के लिए हमें शुक्र ग्रह से जुड़े रंग का इस्तेमाल करना चाहिए। सिल्वरिश, ऑफ वाइट, इस तरह से। रसोई घर के सबसे शुभ कलर वाइट, क्रीम इस तरह हैं। अगर रसोई घर में वास्तु दोष है तो रसोई घर के आग्नेय कोण में लाल रंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। स्टडी रूम की अगर हम बात करें तो स्टडी रूम का कलर कैसा हो? पूर्व में और दक्षिण पश्चिम में स्टडी रूम के लिए सबसे बेस्ट अच्छी डायरेक्शन रहती है। स्टडी रूम में हल्के रंग के इस्तेमाल करें तो अच्छा रहता है। क्रीम कलर, हल्का जामुनी, हल्का हरा, गुलाबी, आसमानी या पीला रंग इस्तेमाल करना चाहिए। बाथरूम और टॉयलेट की अगर हम बात करें तो सफ़ेद, गुलाबी या हल्का पीला या हल्का आसमानी रंग का प्रयोग करने से मन को सुकून मिलता है। छतों की हम बात करें तो छतों से पॉजिटिव एनर्जी फैलती है। इस वजह से स्थान पर ऐसे रंगों का इस्तेमाल होना चाहिए जो पॉजिटिव एनर्जी के लिए ज़रूरी हो। सफ़ेद या क्रीम पूजा घर में, मंदिर कक्ष हमेशा कोशिश करें कि पूजा घर के ईशान कोण में बनाया जाए। ये वो स्थान होता है जहाँ बैठकर हम सब ध्यान और साधना के माध्यम से अपने मन को शांति और इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। इसीलिए पूजा घर में ऐसे रंगों का प्रयोग करना चाहिए जो हमें एकाग्रता प्रदान करें। पूजा घर में गहरे या अलग अलग रंगों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि वो मन को कंफ्यूज करते हैं। यहाँ पर सफ़ेद, हल्के नीले या पीले रंग का प्रयोग करना चाहिए। गेरुआ और नारंगी रंग का प्रयोग करना भी शुभ होता है। ब्रह्म स्थान और घर के बीच वाली जगह को ब्रह्म स्थान कहते हैं। इस स्थान में गहरे, भड़कीले या भूरा रंग या नीला पीला रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस स्थान पर अंधेरा नहीं होना चाहिए। रोशनी में वृद्धि करने के लिए सफ़ेद या हल्के रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए एक स्पेशल एस्ट्रो टिप की बात करते हैं।
अगर किसी डायरेक्शन में कोई गलत रंग हो गया है तो कोशिश करें उसको चेंज कराने की। लेकिन अगर बहुत गलत फर्नीचर रखा हुआ है तो चिंता ना करें। फर्नीचर के नीचे वाले हिस्से पर अगर आप चांदी का स्वास्तिक चिपका देते हैं तो उसकी ऊर्जा कम हो जाती है, मतलब नेगेटिविटी की ऊर्जा कम हो जाती है। और अगर आप दीवार के कोनों पर, जैसे अगर आपको साउथ में आपको स्वास्तिक लगाने हैं या अगर आपको नॉर्थ में स्वास्तिक लगाने हैं तो दीवार पर लगाने पर उसकी एनर्जी कई गुना बढ़ जाती है। स्वास्तिक 108 गुना एनर्जी फोर्स को बढ़ा देता है, इसलिए उसका इस्तेमाल सोच समझ के करें। फेसबुक पर राज गुप्ता ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। देखिए, राज जो हैं ये नेगेटिव एनर्जी से बहुत ज़्यादा सराउंडेड हैं, जिसको दूर करने की उपाय जानना चाहते हैं। राज नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए माथे के सेंटर में रोज़ कच्चे दूध का तिलक लगाएं। जितना हो सके आंखें बंद कर गायत्री मंत्र का जाप करें। सेंटर के यहाँ पर हेड के स्कल के सेंटर में यहाँ पर केसर का तिलक लगाकर गायत्री मंत्र का जाप करने पर भी पॉजिटिविटी आती है। एंटरटेनमेंट की बात हम बाद में करेंगे, पहले आपके कल को अच्छा करते हैं। क्या करना है कल आपको अपनी राशि के हिसाब से मुझसे जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग सावधानी से चलें, सब काम में आपको बेनिफिट होगा। लक साथ दे रहा है आपका 60%। वृश्चिक राशि के लोग, कारोबार में नया फैसला आपको फ़ायदा देगा। किस्मत साथ दे रही है आपका 73%। मिथुन राशि के लोग, आपको कल तुलसी वाली चाय पीनी है। किस्मत साथ दे रही है आपका 68%। कर्क राशि वाले लोग, कल आप चने की दाल खाएं, गरीबों में बांटें। लक साथ दे रहा है आपका 71%। सिंह राशि वाले लोग, सुबह देर तक आपको नहीं सोना है। भाग्य साथ दे रहा है आपका 54%। कन्या राशि वाले लोग, घर वालों के साथ में मंदिर जाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 75%। तुला राशि वाले लोग, सुबह उठकर योग ज़रूर करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 77%। वृश्चिक राशि वाले लोग, कपड़ों में ऑरेंज रंग ज़रूर पहनें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 70%। धनु राशि वाले लोग, पुराने दोस्तों से बात करें। लक साथ दे रहा है आपका 67%। मकर राशि वाले लोग, बच्चों की सेहत का खास ख्याल रखिए। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 68%। कुंभ राशि वाले लोग, ज़्यादा खाना खाने से बचना है आपको। किस्मत साथ दे रही है आपका 74%। और मीन राशि वाले लोग, काला पेन अपने साथ रखें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 65%। अब शो के आखिर में आपको आज का 5वां महा उपाय क्या है ये बताने का वक्त हो गया है। क्या लाख कोशिशों के बाद भी पैसे की दिक्कत समाप्त नहीं हो रही है? मंदिर में केले के 2 पौधे नर और मादा लगा दें। आपकी सारी आर्थिक परेशानी दूर हो जाएगी और ये दोनों पेड़ जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे आपकी आर्थिक स्थिति भी उतनी ही मजबूत होती जाएगी।